हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल ईगर क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, आज हम आरपीएफ कांस्टेबल का सेट 8 कवर करेंगे। ठीक है, सेट 8 कवर करेंगे। सेट 1 से लेकर 7 तालुक का कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं दिखे हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चन लाए हैं। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो कि 2018 और 19 में पूछा हुआ है। ठीक है, 2019 में पूछा हुआ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। अब वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन करा है कि राज्यसभा और धन विधेयक किस अवधि तक रोक सकती है। राज्यसभा धन विधेयक किस अवधि तक रोक सकती है, तो बताइएगा। इसका जवाब क्या होगा, लाइव चैट सेक्शन में आप लोग जवाब देते रहिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 दिन तक। ठीक है, याद रखिएगा, 14 दिन तक राज्यसभा धन विधेयक की अवधि रोक सकता है। ऑप्शन ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पूछा जाए धन विधेयक का किस अनुच्छेद में नाम है, तो धन विधेयक का तो 110 में है। धन विधेयक के बारे में 110 में बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय संविधान समर्पित है। भारतीय संविधान किस पर समर्पित है, तो बताइएगा भारतीय संविधान किस पर समर्पित है। आप लाइव चैट सेक्शन में जवाब देते रहिए। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो। दो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के लोगों पर भारतीय संविधान समर्पित है। ठीक है, भारत के लोगों पर ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत की कुंजी किसे कहा जाता है, संविधान की कुंजी भले किसे कहा जाता है, तो बताइएगा संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राजकीय कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। राजकीय कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। राजकीय कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल में। राज्यपाल में राजकीय कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। याद रखिएगा राष्ट्रपति राज्यपाल का नियुक्ति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है कि दक्षिण दक्षिण गोलार्ध में सर्वाधिक लंबा नदी कब दिन कब होता है। दक्षिण गोलार्ध में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है, तो बताइएगा दक्षिण गोलार्ध में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि दक्षिण गोलार्ध में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है, तो बताइएगा लगाइएगा 22 दिसंबर। हमारा ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। अगर अब पूछा जाए कि 22 दिसंबर को कौन सी मनाया जाता है, तो बताइएगा मकर संक्रांति। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किस मुगल शासक को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। किस मुगल शासक को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जवाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर को मुगल शासक के राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर विख्यात है। राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर विख्यात है, किस चीज़ के लिए विख्यात है, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइएगा। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ईगर क्लासेस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप चलता है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारा इंस्टाग्राम नहीं फॉलो किए हैं तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, ईगर क्लासेस 7250। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइएगा। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन मंदिर की उत्कृष्ट कला हेतु। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर है, तो किसके लिए विख्यात है, इसका राइट आंसर जैन मंदिर की उत्कृष्ट कला हेतु। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत के योजना आयोगों की प्रकृति क्या है। भारत के योजना आयोग की प्रकृति क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 7 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह एक सलाहकार संस्था है। अगर पूछा जाए कि भारत के योजना आयोग कैसी संस्था, तो यह एक सलाहकार संस्था है। हमारा डी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है, तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है, तो हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है। ऑप्शन सी बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा नदी कौन सा है भारत का, तो गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी सबसे बड़ा नदी है। ठीक है, और पूछा जाए विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती है, तो गंगा नदी बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि घरेलू रेफ्रिजरेटर में समान प्रशीतक पदार्थ क्या होता है। घरेलू रेफ्रिजरेटर में समान प्रशीतक पदार्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रीऑन या अमोनियम। बताइएगा, पूछा जाएगा एग्जाम में घरेलू रेफ्रिजरेटर में समान प्रशीतक पदार्थ क्या होता है, तो फ्रीऑन और अमोनियम। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। ठीक, याद रख लीजिएगा, NH3 अमोनिया का सूत्र होता है। हमारा ए नंबर ऑप्शन हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर 10 का हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है तो बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन। याद रखिएगा हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित रहता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित रहता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए रक्त किसके कारण लाल होता है तो हम हीमोग्लोबिन लगाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि आरएनए का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, आरएनए का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम के द्वारा आरएनए का संश्लेषण होता है, राइबोसोम के द्वारा आरएनए का संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ। भारत में विद्युत रेलगाड़ी की संचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ तो बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1925 में भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन हुआ था। वो कौन सा रेलगाड़ी का नाम क्या था, रेलगाड़ी का नाम याद रख लीजिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। रेलगाड़ी का नाम था डेक्कन क्वीन, याद रखिएगा डेक्कन क्वीन, ठीक है, क्वीन रेलगाड़ी का नाम था। जो कहाँ से कहाँ तक चला था, ये चला था बम्बई से पुणे तक, बम्बई से पुणे तक, याद रखिएगा। पूछा जाएगा एग्जाम में कि विद्युत रेलगाड़ी संचालन किस वर्ष हुआ था, लगाइएगा 1925 में। अब पूछा जाएगा कौन सा रेलगाड़ी चला था, डेक्कन क्यू, आपका कहाँ से कहाँ तक चला था, तो बम्बई से पुणे तक लगाइएगा, पुणे तक, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 13 करा काराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है, काराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है तो बताइएगा काराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान और चीन, ठीक है, पाकिस्तान और चीन के भी जोड़ता है। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काराकोरम दर्रा भी कहा जाता है, काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, ठीक है, सबसे ऊंचा दर्रा, इसका ऊंचाई 5624 किलोमीटर है, ठीक है, 24 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, 14 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है, किस नदी के द्वारा भी आकार की घाटी का निर्माण होता है तो बताइएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, युवा नदी के द्वारा भी आकार की घाटी का निर्माण होता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाएगा एग्जाम में पड़ौर नदी की किस आकार की घाटी का निर्माण करता है तो युवा आकार की घाटी का निर्माण करता है पड़ौर नदी, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पूर्वी घाटी एवं पश्चिमी घाटी का मिलन कहा जाता है, वो कहाँ होता है, पूर्वी घाटी एवं पश्चिमी घाटी का मिलन कहाँ होता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। पूर्वी घाटी तथा पश्चिमी घाटी का मिलन कहाँ होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ियों में पूर्वी घाटी तथा पश्चिमी घाटी का मिलन होता है, ऑप्शन ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 16 करा है कि चतुर्वशित साहसी संहिता किस महाकाव्य को कहा जाता है, चतुर्वशित साहसी संहिता किस महाकाव्य को कहा जाता है तो बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रामायण को चतुर्वर्षिती साहसी संहिता कहा जाता है, ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत को किस नाम से जाना जाता है तो जय संहिता के नाम से जाना जाता है, महाभारत को जय संहिता, ठीक है, याद रखिएगा महाभारत को जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 17 करा है कि शंगु वंश का अंतिम शासक कौन था, शंगु वंश का अंतिम शासक कौन था तो बताइएगा शंगु वंश का अंतिम शासक कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो देवभूति, ठीक है, देवभूति शंगु वंश का अंतिम शासक था, ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाए। और पूछा जाए शंगु वंश का संस्थापक कौन था तो बताइएगा पुष्यमित्र शंगु, ठीक है, पूछा जाएगा एग्जाम में कि शंगु वंश का संस्थापक कौन था तो पुष्यमित्र शंगु लगेगा, ठीक है, ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करें, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 18 का केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है, केंद्र और राज्यों के विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। 18 का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय के पास केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का हल है, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है मौखिक है, दिल्ली में पूछा जाएगा उच्च न्यायालय कहाँ है तो आप लोग लगाइएगा दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत में बचत का अनुमान रिजर्व बैंक के अतिरिक्त और कौन लगाता है, भारत में बचत का अनुमान रिजर्व बैंक के अतिरिक्त और कौन लगाता है तो बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 19 का आंसर दे दीजिएगा आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 20 करा है
ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत का क्षय कौन कर सकता है? ओजोन परत का क्षय पूछा जाएगा एग्जाम में, ओजोन परत का क्षय कौन कर सकता है? CECFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत की पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल के नाम से। भारत की अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है। एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन है? तो हम लोग जानते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है चीन। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाए। भारत का स्थान कैमा है? भारत का स्थान 11वां है। ठीक है, याद रख लीजिएगा 11वां है। भारत का स्थान 11वां है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारतीय संसद में शामिल कौन है? भारतीय संसद में शामिल कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों भारतीय संसद में शामिल है। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को कहते हैं? गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा रूपक। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को कहते थे, क्या कहते थे? रूपक कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करें? क्वेश्चन नंबर 25 करा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज स्वीकार कर लिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज स्वीकार कर लिया? इसका बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज स्वीकार कर लिया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर पूछा जाए लाहौर कब हुआ था? 1929 में। 1929 में यह अधिवेशन चला था। कौन चलाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ईगर क्लासेस 7250 के नाम से चलता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो को मिलते हैं। थैंक यू। तो ओके बाय।